Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and our today's topic is drift speed of free electrons inside a conductor and its relation with the electric current। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि आप अपने सिलेबस के सेकेंड यूनिट में हैं जिसका नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और उसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच द लास्ट क्लास फर्स्ट, देन यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक विद द सीक्वेंस। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिए। ओके, सपोज वी हैव अ कंडक्टर। ये कंडक्टर हमने एक ले लिया है। कंडक्टर का शेप आपको पता है, कंडक्टर का मीन्स या नॉर्मली वायर है, और वायर सिलेंड्रिकली शेप में होता है, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। मीन्स इनका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। सपोज करते हैं इफ देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर एंड दे आर रैंडमली इन मोशन विद देयर वेलोसिटीज। कौन कौन सी? लाइक दिस इज मूविंग विद u1, दिस इज विद u2, दिस इज विद u3, दिस इज विद u4 एंड सो ऑन। मतलब सबकी, और ये कौन सी वेलोसिटी है? द वेलोसिटी एक्वायर बाई द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर ऑन इट्स ओन टेम्परेचर। कंडक्टर का जो भी टेम्परेचर है उसकी वजह से ये रैंडम मोशन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी। और अगर हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या होगी? एवरेज थर्मल वेलोसिटी मीन्स u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाई n, और ये ऑलवेज ज़ीरो होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं। ये तो है सिंपल कंडीशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले इसी कंडक्टर की मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। दोबारा से हमने इस कंडक्टर को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। एक बैटरी यहाँ पे यूज़ की है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी इस कंडक्टर के अक्रॉस होगा, और इस कंडक्टर को भी कोई नेम दे देते हैं लाइक PQ, सॉरी AB। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज ए B पॉइंट। ओके, अब आप इजीली समझ गए होंगे इफ द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L, तो क्या होगा? इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पूरे कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वैल्यू क्या होगी? E अपॉन V, E इक्वल्स टू B अपॉन L फ्रॉम द फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ आयंस भी हो सकते हैं, ये होल्स पे मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये आयंस हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका मोशन क्यों होगा, कैसे होगा, उसकी मैकेनिज्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार रफली मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, दे ऑल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आए इन पे क्या होगा? एक फोर्स अप्लाई होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो जो इससे फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा? F इक्वल्स टू QE नॉर्मली फॉर्मूला होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर E होगा, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ये F इक्वल्स टू E होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जहाँ फोर्स होगा वहाँ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक एक्सीलरेशन भी मिलेगा, किधर? अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स किधर है? अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर से इधर। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये मूव करेंगे तो बीच में जो आयंस आते हैं, आयंस से उनका कोलिजन होगा। कोलिजन में क्या होगा, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द कोलिजन। तो इसको एक्सेलरेशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एडिशनल एनर्जी मिली थी इलेक्ट्रॉन्स को, उनका लॉस होगा। तो वैसे तो जब एनर्जी मिली है तो इसकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, हाईली इंक्रीज होनी चाहिए, बट ड्यू टू द कोलिजन्स, मल्टी कोलिजन्स ऑफ आयंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट लूजेज देयर एनर्जी एंड गेन अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी along to the length of conductor. This small velocity is called the drift velocity. तो बात फिर से समझ लीजिए, जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पूरे कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अप्लाई हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स ने हर इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया, जिससे इसकी स्पीड, वेलोसिटी बढ़ गई। लेकिन कंडक्टर के अंदर आयंस भी होने से उनका कोलिजन हुआ। उस कोलिजन से जो एडिशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली थी उसका लॉस हो गया, मीन्स वो डिस्ट्रॉय हो गई, और इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्शन में एक बहुत छोटी सी वेलोसिटी ही मिल पाई, जिसको हमने नेम दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, इसी को हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दो और चीज़ें, एक तो मैंने थर्मल वेलोसिटी के बारे में आपको बताया, और दूसरी बात ये कि ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है टाइम ऑफ रिलैक्शन। टाइम ऑफ रिलैक्शन का मीन्स जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है, और रिलैक्स कब तक रहेगा, जब तक उसका कोलिजन नहीं होता। तो एक कोलिजन से नेक्स्ट कोलिजन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और नेक्स्ट वन, फ्री मीन पाथ। फ्री मीन पाथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन या द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में जितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा वो इसका फ्री मीन पाथ होगा। मतलब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्री मीन पाथ होगा। ओके, तो ये दो टर्म हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। ये मैकेनिज्म मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो पहले से क्लियर है, और टॉपिक इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हमें निकालना है, और अब बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। वैसे तो एक्सप्लेनेशन में ये है, द स्पीड एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, but it can be measured by measuring the average velocity of free electrons inside a conductor due to the applied potential difference। बीच जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वही ड्रिफ्ट स्पीड होगी। तो हम उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन तो पहले से रेस्ट में नहीं थे, फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर इन मोशन, लेकिन वो वेलोसिटी उनकी थर्मल वेलोसिटी थी। और जब उनको एक्सेलरेशन मिल जाता है तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, सो let there are n free electrons in a conductor of length L and cross section area A, okay, n electrons हैं। So when potential difference applied across the ends of conductor an electric field E is set up and each electron, free electron,
experiences a force और फोर्स कितना होगा F इक्वल्स टू माइनस ई ई, आपको पता ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड gets accelerated by the acceleration A equals to F upon m, F upon F is equals to E upon m. ये इसका एक्सेलरेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लीजिए। When a potential difference is applied across the ends of the conductor, an electric field is set up and each free electron experiences a force that is F equals to minus E. माइनस E इसलिए लिखा है opposite to the direction of electric field and gets accelerated by the acceleration. According to Newton's law, the formula of acceleration is A equals to F upon m. The force is minus E, E upon m. This is the acceleration. So the velocities of free electrons are v1, v2 एंड vn सपोज कर लेते हैं, ओके। सो एंड एवरेज वेलोसिटी का यहाँ मीन्स क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, मेजर यही है ना, हम फालेगा एवरेज वेलोसिटी इज वी डी से रिप्रेजेंट करेंगे और क्या होगी v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाई n। और यहाँ पे फ्रॉम v का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि पता है इनिशियल तो इसके पास पहले से थी थर्मल, लेकिन अब हमने क्या किया b फ्रॉम b इक्वल्स टू u प्लस 8t, ओके। तो यहाँ पे जो हम वैल्यूज पुट करेंगे v1 की u1 प्लस a, एक्सेलरेशन सबका कॉमन है, टाउ 1 या t नहीं है टाउ 1 है, विच इज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ओके। Similarly, u2 plus a tau 2 and so on. Last one is un plus a tau n divided by n. So we can write it u1 plus u2 up to un divided by n plus a is common in all these terms, a tau 1, a tau 2, a 3, and this is tau 1, tau 2 up to tau n divided by n, ठीक है, okay। Now because u1 plus u2 up to un upon n, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इट इज 0, इट इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी। सो vd इज इक्वल्स टू e, एंड यहीं पे नोटिस कर देता हूँ टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू टाउ एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ओके। सो वी कैन राइट द vd इज इक्वल्स टू a टाउ और द वैल्यू ऑफ a इफ दिस, इसको चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं फ्रॉम 1 वी डी इक्वल्स टू माइनस ई ई अपॉन एम टाउ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, और ऑल्सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट स्पीड एंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन of free electron inside a conductor, and this is also a relation between drift speed and electric field, okay। So and other formula, because we know that if the potential difference across the ends of conductor is v and its length is l, then the E is equals to b upon l, according to formula E equals to minus dB by dr. So another formula of drift speed is ev upon ml tau. Here we replace the value of E in terms of the potential difference and the length of conductor, okay। This negative sign indicates that the drift speed or drift velocity is opposite to the direction of electric field set up on the conductor, okay। So this is the formula of drift velocity. You can note down this formula by pushing the screen if you want, okay।
Now we can relate the drift speed of free electrons with the electric current. So the relation between electric current and drift speed. ओके, ये रिलेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। सिंपल है, फिर से हम अज्यूम करेंगे, इसी डायग्राम को दोबारा से आपको कंसीडर करना है। ये कंडक्टर ले लिया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, सपोज कर लिया टर्मिनल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इधर ट्रेवल करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से ये ट्रेवल करेंगे, इस तरीके से ये लेंथ इसकी L हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो V हो गया, और हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। लेट लेंथ A एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज L, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। लेट N be the free electron density of a conductor of length L and cross section एरिया A। ठीक, ये हो गया हमारे पास में, हमने जो सपोज किया है। बाकी मैकेनिज्म हम वही यूटिलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी यूज करेंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, कैपिटल N अगर इसको सपोज करें तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n है, और टोटल वॉल्यूम इस कंडक्टर का कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, सिलेंड्रिकल है तो बेस इनटू हाइट। सो और n पर यूनिट वॉल्यूम में है तो टोटल वॉल्यूम कितना AL, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करने के लिए फ्री है। इसका मतलब यही ट्रेवल करेंगे और यही इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। तो द चार्ज inside the conductor free to मूव करने के लिए जो फ्री चार्ज है वो कितना है, Q अगर हम सपोज करें तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन Ne, और यहाँ टोटल नंबर कितने हैं, कैपिटल N, और N की वैल्यू कितनी है, दिस इज NaLe, ये टोटल चार्ज हो गया। इफ अब यहाँ सपोज करते हैं इसको जो ट्रेवल करने में टाइम लगा है T, इफ स्मॉल t विद अ टाइम टू कवर द लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेंथ को कवर करने में T टाइम लगता है, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो टोटल चार्ज Q है और लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, स्मॉल t हमने सपोज कर लिया, तो Q अपॉन T है इलेक्ट्रिक करंट। सो द इलेक्ट्रिक करंट है I इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो वी कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ Q इज NaE, इसको हम अलग कर लेते हैं, L अपॉन T, द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम इज द स्पीड, और इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पीड है हम उसको क्या नेम दे रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। इसका मतलब द डिस्टेंस इज लेंथ इक्वल्स टू लेंथ एंड टाइम इज T। सो बिकॉज दिस L अपॉन T कैन बी कंसिडर एज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन राइट हियर I इक्वल्स टू NeA and this L upon T is replaced by Vd. So this is the relation between the electric current and the drift speed of free electron inside a conductor। यहीं पे एक छोटा सा रिलेशन हम और फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो रिलेशन हो गया
आल्सो एक शॉर्ट रिलेशन है वो मैं यहाँ और भी डालूँ, वी कैन राइट दिस I अपॉन ए इक्वल्स टू एन ई वी डी। अगर मैं I अपॉन ए लिखूँ तो दिस रेशियो इज अ नोन क्वांटिटी। I अपॉन ए क्या होता है? द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। सो बिकॉज J is equals to I upon A, this is current density, so we can write the J equals to NeVd. This is the relation between the current density and the drift speed of free electrons inside a conductor. So in this particular derivation there are two relations. One relation is relation between the electric current and the drift speed of free electron, and the other relation is the relation between the current density and the drift speed of free electron. So if we have a question like find out the expression for the current density in terms of the drift speed, so we have to derive this relation first and then this. Okay, so this, अब मैं आपको ऐसे नोटेशन पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या है जो आपको याद रखने चाहिए नोट में। ओके, द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड of free electrons is 0.1 centimeter per second to 1 centimeter per second। इस ऑर्डर का होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड होती है किसी कंडक्टर में वो नॉर्मली 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेके 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक हो सकती है। और ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप और इसको सेकेंड पॉइंट नोटिस कर सकते हैं। The time of relaxation of free electron is of order of 10 to the power minus 14 सेकेंड। ठीक है, और जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का ऑर्डर होता है वो अप्रॉक्स 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड है, और जो ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।